हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम आरक्षण के कुछ अपडेट जानेंगे और थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि हाल ही में हमारे पास क्या ऑप्शन रह सकते हैं। उससे पहले थोड़े से न्यूज़ के बारे में देखते हैं। हमारे पास एक न्यूज़ था कि वन विकास निगम की जो भर्ती थी 14 पदों में 14 पदों में जो भर्ती थी उसे क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। निरस्त इन द सेंस क्या, एग्जाम होने के बाद। अब ये एग्जाम हुआ कब? 20 मार्च को एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। इसमें क्या था, 4 पद कौन थे? लेखापाल के थे और 10 पद क्या थे? कनिष्ठ लेखापाल के थे। ठीक, पहला न्यूज हमारे पास आ गया। दूसरा ये कि जो सर्व पिछड़ा समाज है, इसके जो प्रतिनिधि वगैरह मंडल है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम ओबीसी का 27% क्या करेंगे, आरक्षण की मांग करने किसके पास जाएंगे? मंत्री जी के पास या मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे। इससे पहले आपने सुना ही होगा कि जो एसटी वर्ग है वो किसके लिए गया है? 32% को लेकर गया है। एसटी वर्ग ने 32% आरक्षण बरकरार रखने के लिए गया है। और जो क्या बोला जाए, हमारा गुरु घासीदास साहित्य अकादमी है, वो क्या किया है, एससी वर्ग का, एससी का जिसको 12 कर दिया गया था उसे पुनः 16% करने वाली मांग की बात कही है। ठीक है, ये हमारा आज के न्यूज की थोड़ी चर्चा हो गया। अब सबसे पहली बात फिर से इसमें देखते हैं कि वन विकास निगम की भर्ती कब, एग्जाम कब हुआ था आपका? 20 मार्च को। इसको रद्द किया गया या निरस्त किया गया? अब निरस्त कर दिया गया, क्यों? क्योंकि फिर से उसमें क्या होता, अगर रिजल्ट जारी कर दिया जाता तो आरक्षण रोस्टर की फिर से दावापत्ती होती कि हाँ, आपके पास आरक्षण की किस रोस्टर से आपने दावापत्ती किया। हाल ही में हमने बीच में ये सुना था ना कि छत्तीसगढ़ में कोई आरक्षण का रोस्टर लागू नहीं करके, ठीक है, एक आरटीआई के माध्यम से हमको जानकारी मिली थी। ये बात हो गया। अब इसी मुद्दों को लेकर कैबिनेट की बैठक होगी कब? 24 नवंबर को। मैं कैबिनेट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे विधानसभा विशेष सत्र की बात नहीं कर रहा हूँ। विधानसभा विशेष सत्र कब होगा? 1 और 2 दिसंबर को। 1 और 2 दिसंबर को होगा। इससे पहले मुख्यमंत्री जी अपनी कैबिनेट की बैठक लेंगे कब? 24 नवंबर को। अब इसमें इन्होंने सिर्फ 2 चीज के लिए बैठक रखा है। सबसे पहला रीजन क्या है? आरक्षण का। इस आरक्षण में क्या सोचे हैं इन्होंने कि जो हम लोग आरक्षण का बिल लाएंगे, क्या लाएंगे? आरक्षण का विधेयक या आरक्षण का बिल लाएंगे, उसको कैसे प्रस्तुत करें। कैसे प्रस्तुत करें, इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग क्या करेंगे, अगर विधेयक के बारे में बात करेंगे तो शासकीय विधेयक होता है, संविधान संशोधन होता है, असरकारी विधेयक होता है, धन विधेयक, वित्त विधेयक। वैसे ही क्या आरक्षण को क्या लाया जाएगा? या तो सरकारी संकल्प के रूप में लाया जाएगा, सरकारी क्या बोलेंगे इसको हम लोग, विधेयक के रूप में लाया जाए, या बोला जाए कि संविधान संशोधन के बारे में, संविधान संशोधन विधेयक के रूप में लाए। अब ये दोनों बात क्यों आई इनके दिमाग में, इसके बारे में सोचते हैं, मतलब जानते हैं। सबसे पहली बात, सरकारी संकल्प मतलब क्या होगा कि जो कोई मंत्री, मतलब ये बोला जाता है कि कोई सरकारी आदमी, मतलब क्या होगा, कैबिनेट के जितने मंत्री है वो अगर क्या करे, कोई बिल प्रस्तुत करे, वो सरकारी विधेयक कहलाता है। ये राज्य में भी वही होता है और लोकसभा में भी सेम रहता है। अब यहाँ पे संविधान संशोधन विधेयक भी दूसरी बात कहे, संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के मर्जी के बाद ही आता है, मतलब क्या बोला जाए, अनुमति के बाद। सेम कंडीशन अगर राज्य में देख रहे तो किसमें आएगा? राज्यपाल की अनुमति के बाद आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये संविधान संशोधन वाला थॉट हमारे दिमाग में क्यों आया, इसके पीछे देखते हैं। आप लोग याद रखिए, हम इससे पहले और वीडियो में क्या बनाए थे, तमिलनाडु के पास कितना परसेंट आरक्षण है? 69% आरक्षण। और साथ ही एक बात और सुनते थे, क्या होता था इसमें, इधर नहीं दिख रहा है क्या, यहां लिखते हैं, जैसे कि ये जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बाद के पास कितना परसेंट आरक्षण? 69% आरक्षण, 69% आरक्षण। अब ये आरक्षण 69% क्यों है और वैलिड भी है? क्योंकि इन्होंने क्या किया, 9वीं अनुसूची, भारत के संविधान के 9वीं अनुसूची में इसे शामिल कर दिया गया। अब होता क्या है 9वीं अनुसूची? 9वीं अनुसूची इन द सेंस ऐसे मुद्दे या ऐसे विषय जो संशोधन से, जो वाद से बाहर हो,
उसको किस में ऐड किया गया? संविधान की 9वीं अनुसूची में। आप सबको पता होना चाहिए कि मूल संविधान में कितने अनुसूची थे? 8। मूल संविधान में कितने अनुसूची हमारे पास? 8 थे। अब इसको ऐड किया गया। सबसे पहले देखा जाएगा कि ये भूमि अधिग्रहण वाले संबंधित है ना, उसमें जितने भी कानून है वो वाद योग्य नहीं है, मतलब उसमें आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। इसलिए तमिलनाडु ने 69% का जो अपना रोस्टर है उसको किस में ऐड कराया है? 9वीं अनुसूची में ऐड कराया है। ठीक, अब ये जो बैठक कर रहे हैं इसके पीछे रीजन क्या? अगर हम लोग संविधान संशोधन वाली बात कंप्लीट करते हैं तो हमको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं होगी, अर्थात 9वीं अनुसूची में ऐड कराएंगे। ये कांग्रेस सरकार का सोचना है। दूसरी बात, अगर सरकारी संकल्प है, सरकारी संकल्प मतलब सरकारी विधेयक आया, पास हो गया, पास होने के बाद इसको हम लोग चैलेंज कर सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, या किस वजह से किया, आपके इस विधेयक को लाने से पीछे आपका ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है, क्या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है या और कुछ जातिगत मामला है, ये सब हम लोग इसमें चैलेंज कर सकते हैं। अब एक चीज और, 24 नवंबर को ही बैठक रखने से पहले 3 कमेटी रखी गई है या 3 समिति बनाई गई। कहां भेजने के लिए? कर्नाटक, तमिलनाडु और एक और स्टेट। यहाँ 3 आईएएस की एक टीम जाएगी जो क्या करेंगे कि उनके आरक्षण को फिर से पढ़ के आएगी। अब एक चीज देखिएगा, हमने इससे पहले और चर्चा किया था कि झारखंड ने क्या कर दिया? 77% क्या लागू कर दिया? अपना आरक्षण लागू कर दिया। 77% आरक्षण लागू कर दिया। अब देखिए कर्नाटक, तमिलनाडु पास, इसके पास क्या था अपना, एक मिनट में, जो तीन स्टेट कहाँ भेजेंगे? पहले कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, तीसरा महाराष्ट्र। अब यहाँ भेजने का रीजन क्या है? ये लगभग इसके पास है 65, 69, 65। झारखंड कितना कर दिया आपके पास? झारखंड कर दिया 77 कर दिया। अब देखिए ये सब क्या कर दिए? अपने आरक्षण के प्रतिशत को ऐसा बढ़ाए हैं। अब बढ़ाए हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं? वहाँ आईएएस की टीम जा रही है और आरक्षण में क्या चेंजेस कर रहे हैं, कैसे चेंजेस कर रहे हैं, उसके बारे में संशोधन कर रही है। इसका मतलब मान के चलिए कि अब हमारी जो राज्य सरकार है उनके पास भी यह तिथि कम बचे, क्योंकि देखिए अगर वो 24 तारीख को बैठक रखेंगे तो ये चीज हमारे पास क्लियर हो जाएगा कि सरकारी संकल्प है या संविधान संशोधन। अगर हमारे पास थोड़ा भी भनक चलता है कि संविधान संशोधन के रूप में अगर प्रस्तुत कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपका आगामी जितने भी पेपर है सब पुराने रोस्टर से या और नए रोस्टर से, जिसको सरकार मांग कर रही थी किसके नाम से? 82% आरक्षण के नाम से, वो वैलिड हो सकता है। मैं हो सकता है बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे अगर संविधान संशोधन वाली बात आई तो हो सकता है सरकार 82% आरक्षण छत्तीसगढ़ के लिए ओके करे। अगर सरकारी विधेयक है तो भी वो पुराने अपने 58% को ला सकती है, बट उसमें क्या करेंगे? बार बार में कोई वाद लगाया गया, कोई स्टे होगा। इस कारण सरकार 24 तारीख को कैबिनेट की बैठक रखी है, ताकि बाद में अगर वो 1 और 2 तारीख को क्या कर रही है, विशेष सत्र बुला रही है, उस विशेष सत्र के रिजल्ट को लेकर कोई कोर्ट में ना जाए, क्योंकि बार बार कोर्ट जाने से क्या होता है? एग्जाम पोस्टपोन होते हैं, बच्चे का भविष्य पीछे होते जाता है। ठीक है, भले अभी हम लोग ये मानेंगे कि हमारी सरकार ने तुरंत इसमें एक्शन नहीं लिया, लेकिन अब ऐसा एक्शन लेने चाह रहे हैं जो क्या होगा? आपका परमानेंट होगा करके। ठीक है, ये न्यूज पढ़ने के बाद आपके दिमाग में यह लग जाना चाहिए, अगर पीएससी का नोटिस नहीं आता तो लेट से ही आए लेकिन एग्जाम वो कराएगा ही। ठीक है, चुनावी वर्ष भी आने वाला है, तो आप मान के चलिए कि आपको केवल क्या करना है? केवल पढ़ाई में ध्यान देना। ठीक है, अगर इस करेंट से या इस आज की न्यूज़ से थोड़ा भी डाउट हो आपको तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और शेयर करने के साथ यह भी बोलिएगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में फिर से एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। आपको ये बता दूं कि हमारे चैनल में आपको मैथ्स के, हिंदी के, इसके अलावा पंचायती राज के भी वीडियो उपलब्ध है करंट के वीडियो के साथ साथ। तो हमारे चैनल पर जुड़े और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को जुड़ने के लिए कहें। थैंक यू।